गण गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको वैशाख कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मकेतु नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने कहा, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। गणपति जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती माँ, वैशाख मास में कृष्ण की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। उस दिन भगवान के वक्रतुंड नाम के रूप की आराधना करनी चाहिए और हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था मैं आपको बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रंती देव नाम के एक प्रतापी राजा हुए थे। जैसे अग्नि तिनके के समूह को भस्म कर देती है, वैसे ही वह अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्रादि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके साथ राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की दो स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई ना कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया। इसके विपरीत चंचला कभी भी उपवास नहीं रखती थी। वह सदैव पेट भरकर भोजन करती थी और कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तू इतने उपवास करती है, अपने शरीर को दुबला पतला बना लिया है, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को पैदा किया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी हष्टपुष्ट हूँ, और वैसे ही मैंने बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सोच का यह व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। संकट नाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदाय गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती व मूंगा गिरते रहेंगे। इससे तुम सदा खुश रहोगी। इसके अतिरिक्त तुम्हारे एक शास्त्र का जानने वाला पुत्र भी उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर गणेश जी अदृश्य हो गए। कुछ दिनों के पश्चात सुशीला के एक पुत्र हुआ। तदंतर धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला सारा धन लेकर अन्य घर में रहने लगी। सुशीला पति गृह में भी रहती हुई अपने पुत्र व पुत्री का लालन पालन करने लगी। उसकी कन्या के मुख से मोती तथा मूंगा गिरने के कारण सुशीला के पास थोड़े समय में काफी धन इकट्ठा हो गया। चंचला इस कारण उससे जलने लगी। एक दिन चंचला ने हत्या करने के इरादे से सुशीला की पुत्री को कुएं में गिरा दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसके जीवन की रक्षा की तथा वह बालिका राजी खुशी अपनी माता के पास लौट आई। ऐसा देखकर चंचला का मन क्रोधित हो उठा। वह विचारने लगी कि ईश्वर इसकी जैसे रक्षा करते हैं तो इसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दिया है। जिनका कोई नहीं होता, उनके स्वामी गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सिर झुकाया। चंचला को देख सुशीला को बड़ा आश्चर्य हुआ। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन सुशीले, मैं बहुत पापी एवं नीच हूँ, आप दया करने वाली हो। आपने दोनों कुलों का भला किया है, आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसके भगवान रक्षक हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधु एवं अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं, वह अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्ट नाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। जिस पर भी गणेश जी प्रसन्न होते हैं, उसके बैरी को भी सखा बना देते हैं। सुशीला के संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप उसकी सोच चंचला का मन पलट गया। श्री गणपति जी कहते हैं, हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात बतला दी है। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणपति जी का व्रत करिए। इसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियों व नव निधियों आपकी सेवा में रहेंगी और कुछ समय पश्चात ही आप अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। बोलिए ओम गण गणपते नमः। आइए करते हैं गणपति जी की आरती। गणपति की सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। 3 लोक 33 देवता, द्वार खड़े सब अरज करे। रिद्धि सिद्धि दक्षिण बाम बिराजे, अरु आनंद सोच अमरु करे। धूप दीप और लिए आरती, भक्तन खड़े जयकार करे। गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे।
तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। गुड़ के मोदक भोग लगत हैं, मूषक वाहन चढ़ा करे। सौम्य रूप सेवा गणपति की, विघ्न भाग जा दूर पड़े। गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। भादो मास और शुक्ल चतुर्थी, दीन दोपहरा पूरा करे। लियो जन्म गणपति प्रभु जी ने, दुर्गा मन आनंद भरे। गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। श्री शंकर जी को आनंद उपजो, नाम सुने सब विघ्न टरे। आन विधाता बैठे आसन, इंद्र अप्सरा नृत्य करें। गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। देखत वेद ब्रह्मा जी जाको, विघ्न विनाशक नाम धरे। एक दंत गज बदन विनायक, त्रिनयन रूप अनूप धरे। गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक के 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। पग खंबा से उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे। दे श्राप श्री चंद्र देव को, कलाहीन तत्काल करे। गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। 14 लोक में फिरे गणपति, तीन भुवन में राज्य करे। उठी प्रभात जब आरती गावे, जाके सिर यश छतर फिरे। गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। गणपति की पूजा पहले करनी, काम सभी निर्विघ्न हरे। भक्त करे आरती गणपति जी की, कर जोड़ स्तुति करे। गणपति सेवा मंगल मेवा, सेवा से सब विघ्न टरे। तीन लोक 33 देवता द्वार खड़े सब अरज करे। बोलिए ओम गण गणपते नमः।